क्लास 11th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर यू सारे ट्राइंगल का सारा कलेक्शन का सेट है और ए उन ट्राइंगल का सेट है जिनका कम से कम एक एंगल एटलीस्ट वन एंगल 60 नहीं है, 60 डिग्री नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, अब आपको ये बोला यूनिवर्सल सेट बोला तो यू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा। इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, मतलब कोई भी ट्राइंगल इसमें आ सकते हैं, दुनिया के सारे ट्राइंगल्स, चाहे वो इक्विलेटरल हो गया, स्केलन हो गया, आइसोसेलेस हो गया। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, ये सारे आ गए आपके। ठीक है, इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेलेस हो गया, उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, सारे ले लो आप। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब हमें ए क्या बोला हुआ है, ए सेट हमें क्या बोला हुआ है, ध्यान से सुनना। ए सेट वो बोला हुआ है कि इसमें वो सारे ट्राइंगल आएंगे जिनका कोई ना कोई एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो, यानी इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके सारे एंगल 60 होते हैं नहीं आएंगे, इसके अलावा बाकी सब आएंगे। समझ आ गई बात, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ए में ये आ गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अलावा बाकी सारे आएंगे, तो क्या आ जाएगा, स्केलन आ जाएगा, आइसोसेलेस आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हम क्या कंपेयर करते हैं यूनिवर्सल सेट से, तो स्केलन कट गया, आइसोसेलेस कट गया, राइट एंगल ट्राइंगल कट गया, एक्सेट्रा कट गया, क्या बचा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बचा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए में नहीं है पर यू में है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब। तो क्योंकि ए में सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं था, तो उसका उल्टा ए कॉम्प्लीमेंट में भी बचा हुआ आएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सारे सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है कि फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट बनाना है हमें। ठीक है, तो एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखो, जैसे यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 ले लिया। ठीक है, मैं दो तरीके से बताऊंगी आपको ये। और ए हमने ले लिया 1 2 मान लो। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसमें ए वाले नहीं आते हैं, यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करते हैं। तो ये कट गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इन दोनों का यूनियन करना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा, दोनों का यूनियन में क्या आता है, सारे आते हैं, यूनियन में क्या होते हैं, सारे ही कॉमन आते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो क्या आ गया मेरा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट ही आ गया, ना। समझ आई बात। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको वेन डायग्राम के तरीके से करते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हमें दिया हुआ है, बॉक्स ले लिया हमने, ये ए दिया हुआ है। ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट होता है, आपको पता है। ठीक है, अब क्या है कि ए तो आपका ये वाला हो गया। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिसमें ए वाला नहीं आता, मतलब ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या दिख रहा है, इनका यूनियन कर देंगे तो ये सारा आ जाएगा, यूनियन में सारा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया ये। समझ में आ गया। तो इसमें वो यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। अगर सेट ए और जो ए के कॉम्प्लीमेंट है उन दोनों को मिला दोगे तो पूरी दुनिया यूनिवर्सल सेट बन जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, 5 का कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब आपको पता है कि 5 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, और जो 5 का कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया, इसमें कॉम्प्लीमेंट में सब कुछ आ गया। सब कुछ का मतलब क्या होता है, सब कुछ का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये आ गया 5 का कॉम्प्लीमेंट में आ गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको इंटरसेक्शन करना है किसके, ए के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा था। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को क्या करना है, यूनिवर्सल सेट ले लो आप, क्या ले लो, 1 2 3 ले लो। ठीक है, 5 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं का मतलब कि 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, सारे 1 2 3 हो गए। ठीक है ना। अब ए क्या ले लिया मैंने, मान लो 1 ले लिया। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन बोला है, तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ कॉमन आता है। तो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ यही आ रहा है। तो यूनियन का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा।
आएगा ना ए, आएगा ना। देखो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए है, ठीक है। और हमारा क्या आ गया कि 5 मतलब कुछ भी नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सब कुछ हो गया, सब कुछ मतलब कि पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। इसको अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ए वाला ये पोर्शन है ना, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए ही कॉमन आ रहा है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो गया कि 5 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये भी क्या होता है, ये 5 होता है, ठीक है। कैसे होता है देखो, इसका मतलब है जो सेट ए के अंदर भी हैं और सेट ए के बाहर मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के भी हों, ऐसे कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता जो अंदर भी हो और बाहर भी, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखो ए ले लिया मैंने, 1 2 3 ले लिया, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे यूनिवर्सल सेट चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट ले लो आप, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लो, मान लो, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ए में नहीं होता, यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करेंगे तो 1 2 3 नहीं है तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इनका इंटरसेक्शन निकालना है, इसमें कुछ कॉमन है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन है कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। समझ आई बात। बॉक्स लिया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा ए हो गया, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मेरा, ए को छोड़ के, तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा ये वाला आ गया, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और ए में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन तो कुछ नहीं है, ए का ये वाला पोर्शन है और ए इंटरसेक्शन ये वाला है, ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के, है ना। तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका क्या होगा, खाली सेट। खाली सेट क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। अब आ गया यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, मतलब यूनियन को समझना पहले, यू कॉम्प्लीमेंट को समझना। यू का मतलब सब कुछ, ठीक है। यू मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सब कुछ, ठीक है। और यू कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा, सब कुछ का उल्टा। सब कुछ का उल्टा मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं मतलब क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। अब सवाल बन गया ना हमारा कि यू कॉम्प्लीमेंट मतलब 5 हो गया, इसको इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तो 5 मतलब खाली, खाली को इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ, तो खाली में खाली और इंटरसेक्शन खाली, और आपको पता है कि खाली को इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो क्या आएगा, खाली ही आएगा, है ना। देखो ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये आ गया ए। यू कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट तो ये होता है, लेकिन अगर यू कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये है ही नहीं, उसके इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, ठीक है। अब क्या बन गया हमारे पास, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। इसको हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे हम किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, ठीक है। किसके साथ, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट के साथ। यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट तो कुछ भी नहीं है, तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी, तो क्या आ जाएगा, खाली आएगा ना, तो 5 ही आएगा ना इसका आंसर, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लो एक और, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ आपको, अभी भी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। देखो यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने 1 2 3, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट ही चाहिए होता है। यूनिवर्सल सेट में जो है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, नल सेट हो जाएगा। अब ए आपको दे रखा है, मान लो 1 2 3 दे रखा है, ठीक है। फिर आपको बोला है कि यू कॉम्प्लीमेंट को हमें इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो बताओ मुझे कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, तो नहीं निकला, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।